Hello बच्चों, let's see the question. The electric force between two charges changes if we bring a third charge closer to them. तो हमें ये देखना है कि दो चार्ज जब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं तब तीसरा चार्ज की बिलोंगिंग उस पर असर करती है कि नहीं. ओके, सो आवर की कंसेप्ट इज force between between two charges two charges Q1 and Q2 is, इसका क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर और यहाँ पे K. ओके, तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर. तो अब हम आते हैं अपने आंसर पर. अब यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है. तो अब हमारा आंसर ये है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस चेंजेस. अब जैसे कि दो चार्ज पे दो चार्ज एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं. ओके, और ये जो इनका जो डिस्टेंस है वो d है. ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा k Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर. ये Q1 है और ये Q2 है, तो ये इसका फोर्स होगा k Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर. बट यहाँ पे तीसरा चार्ज आ जाता है Q3. तो ये जो चार्ज Q3 है वो इन दोनों के बीच को फोर्स को इंटरप्ट नहीं कर सकता. भले ही इसका नेट चार्ज वो चेंज हो जाएगा, नेट चार्ज चेंज हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा. ओके, इन दोनों के बीच का चार्ज जो है वो सेम रहेगा. तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस चेंजेस इफ वी ब्रिंग थर्ड चार्ज क्लोजर टू देम. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. इट विल not changes. It will not changes. Okay, so hope you understood it well. Thank you.